हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर अकेडमी। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है सेल। आज हम सेल के बारे में दो चीजें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। पहले हम देखेंगे सेल का इंट्रोडक्शन, ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे सेल की हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, कि आज हमें इतनी इन्फॉर्मेशन पता है सेल के बारे में, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास कैसे पहुंची और कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया और उसके बाद सेल थ्योरी की फार्मुलेशन में अपना रोल प्ले किया। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। तो इसके बारे में मैं दो स्टेटमेंट्स मैंने लिखी हैं इधर, तो हम उसको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चों इस स्टेटमेंट को मैं जरा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि सेल क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। बच्चों जिस तरह एक जो बिल्डिंग है, ठीक है, वो किस चीज से बनी होती है, वो ब्रिक्स से, ईंटों से बनी होती है, ठीक है। एक ईंट दूसरे के साथ हम मिलाते हैं, दूसरी को तीसरे के साथ, तीसरी को चौथे के साथ, तो इस तरह हम एक दीवार बना लेते हैं पहले, ठीक है। वो दीवारें मिलती हैं तो एक रूम बनता है, ठीक है। उस रूम से फिर सारी की सारी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। इन द सेम मैनर हमारी बॉडी भी जो है वो मुख्तलिफ तरह के सेल्स के कम्बिनेशन से बनी है, ठीक है। नॉट ओनली हमारी बॉडी बल्कि तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इस स्टेटमेंट के अंदर ये जो चीज है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी जितने भी जो जानदार हैं वो तमाम के तमाम सेल्स से ही बने होंगे। उनका जो एक बुनियादी इकाई है उनके अंदर वो सेल होगी। जो दूसरी स्टेटमेंट है वो है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल स्ट्रक्चरल यूनिट भी है लाइफ का, फंक्शनल भी है। तो हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे है, कि जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जितने भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल लूं, उसमें आता है जी स्टमक, ठीक है, लीवर, किडनी। ये मैंने हमारी ह्यूमन बॉडी के कुछ स्ट्रक्चर्स देखे हैं इधर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स आप देखेंगे ये सेल्स से बने होंगे, ठीक है। उसके अलावा मैं कोई भी और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल ले रहे, वो सारे के सारे किसी ना किसी उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सेल्स से ही बने होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है जी ये फंक्शनल यूनिट भी है लाइफ का। फंक्शनल यूनिट बच्चों कैसे है कि जितने भी फंक्शंस हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो डिपेंड करते हैं मेटाबॉलिज्म पे, ठीक है। मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या होता है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं उनको हम मेटाबॉलिज्म सिंपली बोल देते हैं। जो भी फंक्शंस है हमारी बॉडी के या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के, वो डिपेंड करते हैं मेटाबॉलिज्म पे, ठीक है। फंक्शंस डिपेंड करते हैं मेटाबॉलिज्म पे। और जो मेटाबॉलिज्म है वो कहां हो रहा होता है, वो डेफिनेटली सेल के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सेल है वो स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है लाइफ का। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन कि सेल क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं जी सेल की हिस्ट्री के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइंटिस्ट आते हैं वो आते हैं जी रॉबर्ट हुक साहब। उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट हुक साहब ने इन्होंने एक कोर्क ली। कोर्क बच्चों क्या चीज है, जो पौधे का, प्लांट का जो स्टेम है उसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर है, स्टेम की जो सबसे बाहर वाली लेयर, वो कहलाती है जी कोर्क। रॉबर्ट हुक साहब ने कोर्क का एक छोटा सा सेक्शन लिया, एक छोटा सा पार्ट लिया, ठीक है, और उसको अपने माइक्रोस्कोप के अंदर, अपने ही माइक्रोस्कोप, उसकी स्लाइड बनाई और उसको अपने ही माइक्रोस्कोप के अंदर जो है ऑब्जर्व किया। रॉबर्ट हुक साहब ने एक स्लाइड बनाई, कोर का एक थिन सेक्शन लिया, उसकी स्लाइड बनाई और उसको अपने ही माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। उन्होंने क्या देखा, ये जो कोर्क है वो हनी कॉम्ब लाइक नजर आ रहा है, ठीक है। हनी कॉम्ब क्या होता है जी, जो शहद की मक्खी है ना, शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है वो हनी कोम्ब होता है। सो उन्होंने देखा कि जो कोर्क है वो हनी कोम्ब लाइक नजर आ रहा है, ठीक। कोम्ब है वो माइक्रोस्कोप के अंदर बच्चों इस तरह नजर आता है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये हनी कोम्ब का है। माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम देखें हनी कोम्ब को, यानी शहद की जो मक्खी का जो छत्ता है इस तरह से नजर आता है, ठीक है। तो इसका जो एक जो ये पोर्शन है इसको हम बोलते हैं जी कंपार्टमेंट, ठीक है। इस एक पोर्शन को हम कंपार्टमेंट का नाम दे देते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो सेल है कोर्क के अंदर वो जस्ट लाइक कंपार्टमेंट है इन द हनी कोम्ब। हनी कोम्ब के अंदर जो कंपार्टमेंट है वो सेल है कोर्क के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने इस एक कंपार्टमेंट को सेल का नाम दे दिया और कहा कि ये जो सेल है ये वॉल से बाउंड है, यानी इसके बाहर एक दीवार है और अंदर ये स्पेस जो है वो खाली है, एम्प्टी स्पेस है।
रॉबर्ट हुक साहब ने कहा कि इसके अंदर एम्प्टी स्पेस है, इसके अंदर कोई चीज भी नहीं है, ठीक है। और अपनी इस चीज को, अपनी इस फाइंडिंग को उन्होंने एक बुक के अंदर लिखा, उसको, उस बुक का नाम है जी माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया। अपने इस काम को, अपने इस वर्क को उन्होंने, रॉबर्ट हुक साहब ने अपनी एक बुक के अंदर लिखा जिसको माइक्रोग्राफिया बोलते हैं। जो नेक्स्ट साइंटिस्ट बच्चों आते हैं वो आते हैं जी लॉरेंस ओकन्स। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स या ऑल लिविंग बीइंग्स ओरिजिनेट फ्रॉम और कंसिस्ट ऑफ वेसिकल्स और सेल्स। ये सिंपल स्टेटमेंट है कि जितने भी जानदार हैं वो सेल्स से या किसी वेसिकल से ओरिजिनेट होते हैं, या उनसे निकलते हैं, या उनसे बनते हैं, ठीक है। ये सिंपल स्टेटमेंट है। उसके बाद अगले साइंटिस्ट आते हैं जी जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क या लेमार्क साहब, ठीक है। इन्होंने क्या किया जी, उन्होंने कहा कि नो बॉडी कैन हैव लाइफ इफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यू, ठीक है, और आर नॉट फॉर्म्ड बाय सेलुलर टिश्यू। कहा कि अगर किसी चीज के अंदर यानी अगर कोई भी चीज जिस चीज से बनी है उसकी जो कंपोजिशन है वो सेल्यूलर है तो वो उसको हम बोलेंगे कि उसमें लाइफ है, ठीक है। अगर सेल्यूलर नहीं है तो उसमें लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। उन्होंने लाइफ का जो है वो बुनियाद ही उस सेल को कहला दिया कि अगर सेल है तो लाइफ है, सेल नहीं है तो लाइफ नहीं है। अगले साइंटिस्ट आते हैं जी रॉबर्ट ब्राउन साहब। उन्होंने न्यूक्लियस, जो सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, ठीक है। उन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और इसके साथ ही साथ उन्होंने हुक साहब के जो आइडिया है उसको चेंज कर दिया, उस आइडिया को गलत प्रूव कर दिया कि ये आइडिया गलत है। रॉबर्ट हुक साहब ने कहा था कि जो सेल है ये एम्प्टी है, ये दरमियान से खाली है। लेकिन जब इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर कर लिया तो डेफिनेटली अंदर जो है वो कुछ ना कुछ मटेरियल पाया जाता है, सेल खाली नहीं है। सो हुक का ये वाला आइडिया ये चेंज हो गया, ये जो है वो गलत प्रूव हो गया। अगले जो साइंटिस्ट आते हैं वो आते हैं जी श्वान साहब एंड श्लीडन साहब, ठीक है। जो मिस्टर श्वान है वो एक ज़ूलॉजिस्ट थे, ठीक है, और जो श्लीडन है वो एक बॉटनिस्ट थे, ठीक है। ज़ूलॉजिस्ट मींस वो स्पेसिफिकली एनिमल्स की स्टडी करते थे और बॉटनिस्ट मींस वो स्पेसिफिकली प्लांट्स की स्टडी करते थे। इन्होंने इंडिपेंडेंटली काम करते हुए, मतलब अलग-अलग काम करते हुए एक थ्योरी पेश की, इसको बोलते हैं सेल थ्योरी, ठीक है। अब सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग एक जो सेल है उसमें तीन बेसिक चीजें लाजमी होंगी। अगर कोई चीज हम कहें कि वो सेल है तो उसमें तीन चीजें लाजमी होंगी। एक है जी न्यूक्लियस, दूसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीसरी चीज आती है जी साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ये लाजमी होंगी। अगर हम किसी चीज को सेल बोल रहे हैं तो उसके अंदर ये तीन चीजें लाजमी होंगी। नेक्स्ट इन्होंने एक जो फॉल्ट था इनकी थ्योरी में, यानी श्वान और श्लीडन की जो पेश की गई थ्योरी है उसमें एक फॉल्ट था। वो फॉल्ट ये था कि इन्होंने ये नहीं बताया कि जो नए सेल्स हैं वो कैसे बनते हैं, ठीक है। इन्होंने सेल के बारे में तो बता दिया लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि जो नए सेल्स हैं वो कैसे बनते हैं। इस चीज को, इस फॉल्ट को खत्म करने के लिए एक नए साइंटिस्ट मैदान में, उनका नाम है जी रुडोल्फ विर्चू साहब। इन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये जो स्टेटमेंट है ये लैटिन स्टेटमेंट है। ये क्या है जी, ये लैटिन स्टेटमेंट है। इसका मतलब है कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी नए सेल्स कैसे बनते हैं, पहले से मौजूद सेल्स की डिवीजन से। यानी अगर हम कहें कि नए सेल्स कब बनेंगे, अगर पहले से मौजूद कुछ सेल्स होंगे तो नए सेल्स बनेंगे, अदरवाइज नए सेल नहीं बन सकते, ठीक है। इसके बाद ये जो सेल थ्योरी है ये मुकम्मल हुई और इसकी जो मॉडिफाइड फॉर्म है उसके हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं, ठीक है। फीचर्स के कौन कौन से हैं जी, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, ठीक है। ये तमाम के तमाम जो जानदार हैं वो एक या एक से ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होंगे, ठीक है। अगर हम कहें कि कोई चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके लिए क्या चीज जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि वो कम से कम एक सेल पर मुश्तमिल हो, ठीक है, और एक से ज्यादा पर भी मुश्तमिल हो सकता है। उसके बाद है जी ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी तमाम के तमाम जो सेल्स हैं वो पहले से मौजूद सेल्स से ही बनते हैं, ठीक है। ये बात जो है रुडोल्फ विर्चू साहब ने मॉडिफिकेशन की थी वो है। तो तीसरी चीज है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट वो सेल ही है। अब हम ये जो थी सेल थ्योरी को अगर हम ह्यूमन बॉडी पर जो है अप्लाई करें और देखें कि क्या ये ह्यूमन बॉडी पर अप्लाई होती है, तो हम इसको देख लेते हैं बच्चों कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। तो ह्यूमन बॉडी क्या है, ट्रिलियंस ऑफ सेल से इनफैक्ट बनी होती है। सो पहला पॉइंट जो है वो ह्यूमन बॉडी जो है वो इसको फॉलो करता है।
ह्यूमन बॉडी सेल थ्योरी को फॉलो करती है। पहली जो फीचर है वो बिल्कुल करेक्ट साबित हुई कि हमारी बॉडी जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी है, तो डेफिनेटली पहला पॉइंट ठीक हो गया। दूसरा है जी ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या चीज है जी, हमारी बॉडी के अंदर भी क्या है कि एक सेल जो है वो पहले से मौजूद सेल से बनता है। वो कैसे बनता है? माइटोसिस के प्रोसेस से, ठीक है, माइटोसिस के प्रोसेस से। इनफैक्ट हमारी बॉडी के तमाम सेल्स ही किससे बनते हैं? जाइगोट से। जाइगोट से एक सिंगल सेल जाइगोट से, ये डिप्लॉयड सेल होता है जाइगोट, इसकी ही डिवीजन से जाइगोट डिवाइड करता है, डिफरेंशिएट करता है और पूरा का पूरा इंसानी जिस्म बना देता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट भी जो है हमारी बॉडी पर अप्लाई होता है। तीसरा पॉइंट आता है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सेल ही तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, और ये भी बात हमारी ह्यूमन बॉडी पर अप्लाई होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब हम अगला जो देख लेते हैं कि अगले साइंटिस्ट जो कि इस चीज में आते हैं वो है लुईस पास्चर साहब, उसको देखते हैं। तो बच्चों जो रुडोल्फ विर्चू साहब का ये आइडिया था कि जो नए सेल्स हैं वो पहले से मौजूद सेल से बनते हैं, ठीक है। ये आइडिया उस टाइम पे मौजूद साइंटिस्ट का एक आइडिया था, एबायोजेनेसिस, उस आइडिया के बिल्कुल अगेंस्ट था, ठीक है। ये एबायोजेनेसिस क्या चीज है? फॉर्मेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीजों से जानदार चीज का बन जाना, लिविंग ऑर्गेनिज्म का किसी नॉन लिविंग थिंग से बन जाना, ये कहलाता था एबायोजेनेसिस। और साइंटिस्ट ये जो है इस चीज को मानते थे कि एबायोजेनेसिस होती है, यानी नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग्स बनती हैं, ठीक है। तो लेकिन जब रुडोल्फ विर्चू साहब ने ये आइडिया दिया कि ऐसा नहीं होता, किसी सेल के लिए बनने के लिए जरूरी है कि पहले से कोई ना कोई सेल मौजूद हो, कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो उसी से लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा, ये रुडोल्फ विर्चू साहब का कहना था। तो इस चीज को, इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है वो लुईस पास्चर साहब ने दी, ठीक है। लुईस पास्चर साहब ने क्या किया जी, उन्होंने एक फ्लास्क ली, ठीक है, उन्होंने एक फ्लास्क ली और उसके अंदर ब्रोथ डाल दिया, ठीक है, उसके अंदर ब्रोथ डाल दिया। ब्रोथ बच्चों कहते हैं न्यूट्रिएंट्स को। ब्रोथ के एक मीडियम होता है, उसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि किसी भी जानदार के लिए जरूरी होते हैं, यानी अगर कोई जानदार इस ब्रोथ के अंदर हम रखें बैक्टीरिया वगैरह तो वो ग्रो करेगा, ठीक है। ब्रोथ एक मीडियम है जो कि जरूरी होता है किसी भी जानदार के लिए रहने के लिए, वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। ब्रोथ एक्चुअली में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। उन्होंने ब्रोथ लिया इस एक फ्लास्क के अंदर, ठीक है, और उस ब्रोथ को उन्होंने बॉयल किया, ठीक है। जब उन्होंने बॉयल किया तो उसमें मौजूद जितने भी बैक्टीरिया वगैरह थे, कोई जरासीम थे, वो किल हो गए, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने उस बॉइल्ड ब्रोथ को कवर कर लिया विद द लिड, उस फ्लास्क को कवर कर लिया, ठीक है। इससे क्या होगा कि कोई भी बाहर से जो बैक्टीरिया है या कोई भी जर्म है वो एंटर नहीं हो सकेगा, ठीक है। और कुछ दिनों तक इनफैक्ट काफी दिनों तक उन्होंने ये देखा कि उसमें कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं किया। वो क्लियर है, वो ब्रोथ क्रिस्टल क्लियर है, उसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म डिवेलप नहीं हुआ, नो ऑर्गेनिज्म डिवेलप, ठीक है, नो ऑर्गेनिज्म डिवेलप, कोई भी ऑर्गेनिज्म जानदार इसके अंदर डिवेलप नहीं हुआ। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि अगर पहले से कोई ना कोई बैक्टीरिया होगा तो उससे नए बैक्टीरिया बनेंगे, ठीक है। अगर पहले से कोई बैक्टीरिया नहीं है तो नए बैक्टीरिया नहीं बनेंगे या कोई भी नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। तो इस तरह से लुईस पास्चर साहब ने ये जो एबायोजेनेसिस है इसको गलत प्रूव किया, और जो रुडोल्फ विर्चू साहब है उनके आइडिया को उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की। तो हमने सेल हिस्ट्री जो है उसको कवर कर लिया। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था जी सेल का इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये सेल क्या चीज है। उसके बाद हमने हिस्ट्री पढ़ी सेल की, उसके बाद डिस्कवरी पढ़ी एक्चुअली में सेल की कि सेल कैसे डिस्कवर हुआ, और उसके साथ साथ हमने साइंटिस्ट के कुछ आइडियाज को हमने देखा, ठीक है। और उसके बाद हमने जो न्यूक्लियस है उसकी डिस्कवरी को देखा, और उसके बाद हमने सेल थ्योरी को देखा, ठीक है, कि सेल थ्योरी कैसे फार्मुलेट हुई, उसके हमने फीचर्स पढ़े, सेलियंट फीचर्स, और लास्ट पे हमने जो है लुईस पास्चर साहब का जो है आइडिया देखा। दिस वाज ऑल अबाउट द सेल हिस्ट्री एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल।